दोस्तों, एक आदमी होता है जिसका नाम गाजीराम होता है। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने निजी अंग को ही अपने जिस्म से अलग कर दिया था। आखिर इसके पीछे की ऐसी क्या वजह थी कि उसने इस तरह का भयानक कदम जो था वो उठाया था, और वो इसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ। दोस्तों, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, तो ये सुन करके आप बहुत हैरान हो जाओगे। दोस्तों, 18 साल हो गए थे गाजीराम के शादी को, और 18 साल की उस शादी में उसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। बीवी के साथ वो हंसी खुशी से रह भी रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात पर बीवी ने उससे दूरी बना ली, और फिर ऐसी दूरी बनाई कि 8 सालों तक उसने अपने पति को, गाजीराम को, खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी एक बीवी जो थी वो अपने पति को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। एक बीवी जो थी वो अपने पास आने तक नहीं देती थी। तो ये जिंदगी जो थी वो गाजीराम के लिए बद से बदतर हो गई थी। उसकी जो जिंदगी थी वो नर्क से भी बदतर गुजर रही थी। अब जाहिर सी बात है, जिस बीवी को वो ब्याह करके लाया है, जिस बीवी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए, एक छोटी सी बात को लेकर के वो बीवी इतना नाराज हो जाती है कि फिर उसने सारे रिश्ते जो थे वो ही अपने पति से खत्म कर दिए। और ऐसे में बेचारा जो गाजीराम था उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया इस बात को लेकर के, फिर उसने अपने जिस्म का वो निजी अंग यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को ही अपने जिस्म से अलग कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ही मेरे पास ये जो अंग रहेगा और ना ही मुझे फिर मेरी बीवी की ख्वाहिश होगी। तो दोस्तों, पूरी घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, क्या हुआ, और आखिरकार वो कौन सी बात थी जिस वजह से घासीराम की पत्नी मंजरी ने घासीराम से नाराज हो जाती है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, तो ये कहानी जो है वह पूरी मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये स्टोरी खास करके पुरुषों को जरूर सुननी चाहिए, और हर किसी के साथ में कुछ दिक्कतें, जो कुछ परेशानियां हैं वो आ ही जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए पुरुष और जो औरत होती है उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती है कि बस छोटी सी बात को लेकर के एक दूसरे से इतनी दूरी बना ले और फिर सारे रिश्ते ही एक दूसरे से खत्म कर दे। दोस्तों, कितनी पत्थर दिल रही होगी वो औरत जिसने अपने ही पति को खुद से अलग कर दिया। 8 सालों तक उसने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया, और फिर उसके पास वो सोई तक नहीं। पति का जब भी मन करता कि उसकी बीवी है, उसकी वो पत्नी को वो हाथ लगाए, उससे वो प्यार करे, उसकी वो दिनचर्या की हिस्सा थी। आखिर वो उससे पूछे कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, क्या उसने काम किया, उसकी भागदौड़ कैसी रही, वो सारी बात उससे पत्नी पूछे। लेकिन जो मंजरी देवी थी उसने तो अपने पति से सारे ताल्लुकात ही खत्म कर दिए थे, और उसको वो छोड़कर भी नहीं जा रही थी। तो भला ये कैसी सजा जो मंजरी थी वो अपने पति को दे रही थी। और फिर घासीराम का एक दिन सब्र का पैमाना जो है वो टूट जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दिल और दिमाग को झकझोर को रख देने वाली ये कहानी है दोस्तों। तो इसीलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यकीन मानिए, आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख और सबक मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, दोस्तों आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर अक्सर आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विचित्र घटनाएं जो है वो सुनने को मिलते ही रहती है। घासीराम जो था वो अपने माता पिता के साथ खेती किसानी का काम किया करता था, और खेती किसानी में करते हुए उसको उतना ज्यादा वो रम गया, इतना ज्यादा वो व्यस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता से ये तय कह दिया कि ना तो मैं कोई पढ़ाई करूंगा और ना ही कोई और काम करूंगा। हमारे घर की जो जमीन है उसी में हल चलाकर मुझे खेती किसानी करना ही अच्छा लगता है। घासीराम के पिता ने अपने बेटे को पढ़ाना भी चाहा कि तुम अच्छा से पढ़ लिख लो, कोई सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन घासीराम ने साफ कह दिया कि पिताजी, अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो फिर ये घर की जमीन कौन संभालेगा। और इसीलिए सिर्फ 8वीं क्लास तक ही घासीराम पढ़ पाया, और इससे आगे उसने पढ़ाई नहीं की। पिता ने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, अगर बेटे का मन यही करने का है, खेती ही किसानी करना चाहता है, तो फिर उसे बेमतलब का प्रेशर क्यों दिया जाए। क्योंकि कोई भी बच्चा दोस्तों जब अपने जवानी
जवानी के दहलीज पर कदम रखने लगता है और उसका झुकाव और जो उसका मन होता है जिस तरफ हो तो उसे उसी तरफ ले जाना चाहिए। अगर जबरदस्ती उसके साथ कुछ और उपाय लगाएंगे तो ना तो वो इधर का रह जाएगा और ना उधर का रह जाएगा। इसीलिए घासीराम के भी पिता ने ये सोच लिया और समझ लिया था कि जो बेटे का मन है वो खेती किसानी की तरफ है, घर की जमीन की तरफ है, तो इसीलिए उसे ज्यादा पढ़ाने के लिए या कोई और काम धंधा करने के लिए जोर नहीं देना सही होगा। तो कोई बात नहीं, घासीराम ने अपने पिता के साथ खेती किसानी को ही बखूबी संभाल लिया था जब वो जवान हुआ और खूब मेहनत जो था वो मन लगा करके काम किया करता था। बाप भी बेटे से खुश था और इसीलिए जब बेटा जवान हुआ तो फिर बेटे के लिए उसने लड़की देखनी शुरू कर दी और पास ही के गांव की मंजरी देवी जो होती है वो पसंद आ जाती है। मंजरी जिस वक्त में 20 साल की थी तो उतने तीखे नैन नक्शे और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर पसंद कर ले। मंजरी के पिता ने घासीराम को इसीलिए पसंद कर लिया था क्योंकि उसके पास घर की अच्छी जमीन जायदाद थी, बेटी ऐश करेगी, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो घासीराम होता है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है, इकलौता वारिस है, तो सारी जमीन जायदाद उसकी होगी, कोई और हिस्सा बांटने वाला भी नहीं था। कि जबकि मंजरी जो होती है दोस्तों उसकी महत्वाकांक्षा और इच्छाएं जो थी वो कुछ और ही थी। जैसी वो खूबसूरत थी और लगभग वो इंटर तक पढ़ाई भी कर चुकी थी तो वो सोचती थी कि उसे कोई अच्छा हैंडसम पढ़ा लिखा लड़का, हैंडसम जो है वो राजकुमार तरह लड़का मिले। लेकिन पिता के आगे वो खामोश रह गई, पिता के सामने वो कुछ नहीं कह सकी। पिता ने जहां रिश्ता तय कर दिया मंजरी ने उसे सर झुकाकर स्वीकार कर लिया और फिर अपनी इच्छाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं का वो गला घोट देती है क्योंकि घासीराम जो था वो एक नॉर्मल इंसान था, कोई ज्यादा खूबसूरत या कोई ज्यादा गोरा चिट्टा नहीं था जैसा कि मंजरी अपने पति के रूप में चाहती थी। मंजरी के अनुसार जो घासीराम था वो बिल्कुल ही साधारण लड़का था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता का कोई विरोध नहीं किया था और वो अपने पिता के चुने हुए लड़के के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और इधर जो घासीराम था वो तो जाहिर सी बात है उसे तो इतनी खूबसूरत पत्नी मिलने वाली थी तो उसके तो खुशी के कोई ठिकाना नहीं था। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीत रहा था और इन दोनों की जो शादी की बातचीत थी वो भी आगे बढ़ चुकी थी। अब शादी की जो है वो जल्द से जल्द कर देने के बारे में सोचा जा रहा था। घासीराम जाहिर सी बात है एक नॉर्मल लड़का था, जैसा कि एक मिडिल में एक लड़का होना चाहिए, एक ऐसी नॉर्मल उसकी जो शक्ल सूरत होते हैं दोस्तों वो उसी तरह का लड़का होता है। बहरहाल कुल मिला करके सारी बातें खत्म करते हुए मामला ये निकाला जाता है कि जो घासीराम होता है और जो मंजरी होती है उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। मंजरी जो थी वो शुरू में घासीराम को पा करके इतनी खुश नहीं थी, लेकिन जब उसे ये चीजें समझ में आ गई कि माता पिता जिसके साथ शादी कर दे उसी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए और उसी को अपना हमसफर और जीवन साथी मानना चाहिए और अच्छे तरीके से जब दिल से उसी से प्यार करो तो फिर वही आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा प्यारा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद जो मंजरी होती है वो अपने पति घासीराम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी और फिर दोनों पति पत्नी की जिंदगी जो थी वो अच्छे से गुजरने लगी और उसका नतीजा ये निकला कि एक के बाद एक मंजरी ने 3 बच्चों को भी जन्म दिया। यानी कि 10 साल आते आते शादी को मंजरी जो थी वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब जो घासीराम था वो इतना ज्यादा मेहनत किया करता था कि जंगल का ज्यादा काम वो खुद ही करना पसंद किया करता था। मंजरी जो थी वो अपने पति से कहा भी करती थी कि किसी को साथ में काम करने वाला नौकर रख लो, जमीन का जो भी काम है वो तुम खुद करने की ही कोशिश करने लगते हो, चाहे वो भारी हो या फिर हल्का हो। अगर साथ में कोई नौकर हो जाएगा तो वो भी तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगा। अच्छी खासी हमें वैसे भी फसल होता है और अच्छा खासा हमारे पास पैसा भी आता है। लेकिन जो घासीराम था वो कहता है कि मेरी उम्र अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी बिल्कुल ही जवान हूँ और अगर इस उम्र में मैं नौकर के सहारे काम छोड़ दूंगा तो फिर ये तो बात ठीक नहीं होगी। और यही सोच करके वो कोई भी नौकर रखता नहीं था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि घासीराम जंगल का काम रहा था, कोई वजन उठाते हुए जंगल में उसका पैर जो है वो फिसल जाता है और जो वो वजन उठा रहा था वो उसके ही ऊपर आ गिरता है और इस वजह से उसे काफी चोट भी लग जाती है। अब जब चोट लगी तो डॉक्टर के पास हो जाता है। कुछ दिनों तक तो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा और फिर वो ठीक करके वापस आ जाता है। और फिर जब पति पत्नी का मिलन होता है हॉस्पिटल से आने के बाद तो जो घासीराम होता है वो पत्नी की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। शायद कुछ ऐसे मामला तो उसके साथ हो गए थे कोई चोट लगने की वजह से
कि उसकी कहीं ना कहीं जो है मर्दानगी में ही कमी आ गई थी। अब वो अपनी पत्नी को खुश ही नहीं कर पाता था। मंजरी ने ये चीज महसूस कर लिया था कि चोट लगने के बाद से पति जो था वो अब इस काबिल नहीं रहा कि वो उसके लायक हो। और इसी बात को लेकर के जब 2-4 महीने गुजरे और ये जो घासीराम होता है दोस्तों, जब वो असमर्थ रहा पत्नी के साथ समय बिताने में, मतलब कि कुल मिलाकर के वो पूरी तरह से अपनी पत्नी को जो है वो खुश नहीं रख पाता था, या फिर कहे कि संतुष्ट नहीं कर पाता था। तो इस बात को लेकर के मंजरी और घासीराम में बहुत झगड़ा हो जाता है और मंजरी ने अपने पति घासीराम से ये कह दिया कि आज के बाद तुम मुझे हाथ मत लगाना। जब तुम इस काबिल हो ही नहीं हो तो फिर तुम मेरे पास आते ही क्यों हो, और आज के बाद तुम मेरे से इस मामले में बात तक मत करना। यानी कि पति पत्नी के बीच के रात का जो समय होता है, जो प्रेम होता है, इस मामले में मंजरी ने अपने पति को डांट कर ये शब्द कहा था कि आज के बाद मुझसे कभी भी इस चीज का उम्मीद मत करना, मुझे हाथ मत लगाना। पहले पहले तो घासीराम ने ये सोचा कि यार उसके ही अंदर जब कमी आ गई है तो शायद इसी वजह से बार बार वो इस काम में फेल हो रहा था, तो पत्नी शायद इसी वजह से नाराज हो गई होगी। तो कोई बात नहीं, 2-4-5 दिनों के बाद वो सब ठीक हो जाएगा, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और फिर उसे ये एहसास भी हुआ कि शायद अब उसे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और खुद को उसका चेकअप करवाना चाहिए। और इसीलिए जो घासीराम होता है वो डॉक्टरों से मिलता है और फिर अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर वजन गिरने से वजह से कोई नस ऐसी दब गई है, यानी कि जो भी है। तो दोस्तों इस काम को आप इसीलिए नहीं कर पा रहे हो और आप कुछ दिन 1.5-2 महीना तक इलाज कराओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा ही हुआ भी दोस्तों। घासीराम जो होता है वो अपना इलाज शुरू करवा देता है और फिर वो अपना इलाज कराते कराते, दवा खाते खाते उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल ही पहले जैसे ठीक हो जाती है। अब उसका मन करने लगा पत्नी से मिलने का, लेकिन पत्नी ने तो उसे पहले ही लगभग 1.5-2 महीना पहले जब दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और जब नाराजगी हुई थी तो बीवी ने उसे मना कर दिया था। लेकिन जो पति था वो इस बात को हल्के में ले रहा था कि इस तरह के मामलात और हालात तो बन ही जाते हैं, पति पत्नी के बीच में बोलचाल बंद भी हो जाती है और फिर बोलचाल शुरू भी हो जाती है, बहुत गहरी एक दूसरे की बात भी कह देते हैं, तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा। और फिर जब वो ठीक हो गया और पत्नी से मिलने का मन किया तो फिर उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। लेकिन तभी उसकी पत्नी मंजरी ने बोला कि मैंने आपसे पहले ही बोला था और मैंने उस दिन कसम भी खा ली थी कि अब मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी, ना ही तो मैं आपको कभी छोड़ूंगी और ना ही मैं आपसे ये मुलाकात करूंगी। मतलब कि कुल मिलाकर के और मुझे ज्यादा अगर आपने परेशान करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा ये अंगी काट करके फेंक दूंगी। ये बात दिल को लगने वाली थी, लेकिन जो घासीराम था वो इस चीज को बर्दाश्त करता है और अब इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। 2-4-5 बार उसने कुछ दिनों के बाद उसने पत्नी के सामने मिलने की उसे कोशिश भी की, लेकिन जो पत्नी होती है उसने तो अपने अरमानों पर जैसे पूरी तरह से पानी डाल दिया हो और जैसे कि उसने कोई ऐसी चीज खा ली हो कि उसकी सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई हो। पति के लिए सारी मोहब्बत ही उसकी अचानक से खत्म हो गई थी, अब वो पिघलती ही नहीं थी। पति उसे मनाने की कई तरह से कोशिश कर रहा था, अपने पास बुलाने की कोशिश करता, उसके शौक भी पूरे करने की कोशिश करता, उससे हंसी मजाक तक करने की कोशिश करता था, लेकिन जो पत्नी थी वो बिल्कुल ही पत्थर हो चुकी थी और अब वो किसी भी तरह से इस चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थी। और अगर घासीराम उसके साथ जोर जबरदस्ती या कुछ करने की कोशिश करता या उसे नजदीक लाने की कोशिश करता तो फिर वो चीखने और चिल्लाने की धमकी देने लगती है। कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी कि मेरे साथ ये गलत करने की कोशिश कर रहा है, मुझे जबरदस्ती ये मेरा शोषण करने का कोशिश कर रहा है। इस बात से जो घासीराम होता है वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है और इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। और फिर दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बल्कि इसी तरह से 8 साल गुजर जाते हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी चोट की वजह से एक आदमी के अंदर जरा सी कमी आ जाती है और कुछ औरतें दोस्तों ऐसी होती हैं कि जो अपने पति के हर दर्द को अपना दर्द समझती हैं और वो इस बात को समझती है कि वो एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो बिल्कुल ही जो है ठीक होगा, खराब होगा। इंसान है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पत्नियां जो है उनका काम ये है कि वो अपने पति के तकलीफ को समझे, वो उनके साथ निभाए, ना कि जैसा मंजरी ने किया वो बिल्कुल ही गलत कर रही थी। पत्नी जो होती है वो कमी समझ सकती है और फिर वो जानते भी हैं कि इलाज के बाद ये चीजें जो है वो ठीक हो सकती है और यही जिंदगी और इसी तरह से चलती भी रहती है।
लेकिन मंजरी का पता नहीं किस तरह का मन था कि उसने जब एक बार कसम खा ली कि अब पति को अपने पास नहीं आने देना है और ये काम अब कभी उसको करना ही नहीं है, तो फिर उसने उस कसम को हमेशा ही बरकरार रखा और फिर अपने पति को घासीराम को उसने हाथ ही नहीं लगाने दिया। घासीराम जो था वो विरह की आग में जल रहा था। रातों को वो अकेला चारपाई पर पड़ा रहता था। घर में उसकी पत्नी होती है, सब कुछ घर में था, बच्चे भी थे, परिवार भी था। और जब पति पत्नी पास में है और आदमी जब ठीक ठाक है तो जाहिर सी बात है पत्नी के साथ कुछ समय बिताने का पति का भी मन करता है। लेकिन जो उसका पत्नी होती है उसका तो मन मानो ऐसा शांत हो गया था कि अब उसका पति से मिलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी भला ये कैसे जुदाई बर्दाश्त कर रहा था घासीराम जो था। 8 साल ऐसे ही गुजर गए और जब 8 साल गुजरने के बाद उसके सब्र का बांध जो है जब वो टूट जाता है, जब उसकी बर्दाश्त की हद जवाब दे जाती है और जब उसके उस जरूरत को लेकर के एकदम से जो है जिंदगी को मतलब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और पत्नी के कड़वे शब्द उसे हमेशा ही दिल में चुभते थे कि वो हाथ नहीं लगाने देगी, वो उसे अपने पास तक नहीं फटकने देगी और अगर वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती अगर वो अपना हक वसूल करने की कोशिश करेगा तो फिर वो सबको बुला लेगी, इकट्ठा कर लेगी मोहल्ले पड़ोस वालों को, तो इसे काफी ज्यादा बदनामी होगी। और वो बदनामी के डर से काफी ज्यादा डरता था कि यार इस तरह के हालात जब घर के बाहर आएंगे तो फिर लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये तमाम चीजें जो थी, क्योंकि घासीराम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक बहुत ही इज्जतदार परिवार का लड़का होता है और इस तरह के मामलात और हालात जो थे कभी उसके साथ घटे नहीं थे, तो वो इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहता था। और इसीलिए जब उसका एक दिन सब्र जवाब दे गया तो फिर उसने ये किया, जब उसके मन में ये आया कि वो अपनी पत्नी से मिले, तभी उसने ये डिसाइड किया कि पत्नी तो मिलेगी नहीं, तो फिर उसने चाकू उठा करके अपने ही निजी अंग को उसने काट दिया था। और फिर दोस्तों अब इसके बाद वो तड़पने लगा था और जब तड़पा तो पत्नी ने देखा कि पति जो है वो तड़प रहा है। वहां पर आकर देखी तो वहां का मामला ही कुछ अलग था, बिल्कुल ही उलट पुलट हो गया था। अब जाहिर सी बात है उसका अंग जो था वो कटा हुआ एक तरफ पड़ा था और खून जो था वो चारों तरफ बिखरा हुआ था और वो तड़प रहा था। उसने आस पड़ोस को बुलाया और आस पड़ोस वालों की मदद से उसको जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराया गया और उसका वो जो नाजुक अंग था वो भी साथ ले जाया गया था। और फिर अस्पताल वालों को यानी कि डॉक्टर को सारी बात भी बताई गई। डॉक्टरों ने सतर्कता बरती और दोस्तों बहुत ही जल्द उसको जो है एडमिट किया गया और फिर उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया गया। और दोस्तों जो उसका अंग होता है जो उसने काट दिया था उसको डॉक्टरों ने बकायदा इसी तरीके से टांके लगा करके फिर से पूरी तरह से जोड़ दिए। जो नसें वैसे थी दोस्तों उसको भी जोड़ने की कोशिश की गई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि ऑपरेशन सफल रहा है और हमने घासीराम के उस नाजुक अंग को उसी तरह से वापस जोड़ दिया है और अब भविष्य में जो है घासीराम जो है वो अब उसका जो अंग है दोस्तों वो अब ठीक होने के बाद काम सही हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन दोस्तों जो घासीराम है वो कहता है कि साहब आपने मेरे साथ ये किया, मुझे आपने ठीक क्यों कर दिया, मुझे अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मेरी बीवी है जब वो मुझे अपने पास ही नहीं आने देती तो फिर मैं इसका क्या करूंगा। कुल मिला करके इसके काटने का मेरा मकसद भी यही था, क्योंकि मेरी बीवी ने 8 साल से मुझे अपने आप उसको हाथ तक नहीं लगाने दिया। डॉक्टरों ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए और फिर उसके बाद उन डॉक्टरों ने जाकर के उसकी बीवी को भी समझाया और जब लोगों को ये बात सामने आई तो वो लोग भी परेशान हुए और जब सभी लोगों को ये बात पता चली तो सभी लोगों ने मंजरी को तमाम तरह से समझाने की कोशिश की, उस तरह से उसे भला बुरा भी कहा कि 8 सालों तक तुमने एक मर्द के साथ इस तरह की हरकत की, उसकी जो है वो ख्वाहिशों को कैसे तुमने मार दिया, कैसे उसने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया होगा और कैसे तुमने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखा होगा। दोस्तों ये रही कहानी। अब इस तरह की विचित्र कहानी जो है वो सामने आई है दोस्तों। तो दोस्तों ये घटना जो है वो इस तरह से घटी थी और दोस्तों कितना पक्का उस पति ने दोनों ने ही अपना मन किया होगा, पति ने भी कितनी ज्यादा अपने आप की हिम्मत जुटा करके खुद के ही साथ ऐसा किया होगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी को लेकर के क्या राय देंगे? क्या जो पति ने किया वो सही किया और क्या पत्नी ने जो किया था वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगे कल एक और नई अच्छी से अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।